बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी, आपसे ही मैं सीधा सवाल पूछ लेता हूं। कल पीएम मोदी ने जनसभा को जब संबोधित किया तो उनका ये बयान था कि कुछ लोग गुजरात और गुजरातियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये जो गुजरात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? और अगर आप बीजेपी बारी बनाम लोकल बनाने की कोशिश कर रही है, जैसे राजीव जी ने भी सवाल उठाया, पीएम मोदी जब काशी में चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो वहां बारी नहीं हो जाते? और आम आदमी पार्टी से अगर कोई लड़ रहा है, सुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया या कांग्रेस के कोई उम्मीदवार है, वो गुजरात के तो ही हैं, बारी बनाम लोकल कैसे हुआ? ये काशी से तमिलनाडु को कैसे जोड़ना है ये प्रधानमंत्री जी ने बताया। उत्तर प्रदेश को तमिलनाडु से कैसे जोड़ना है ये प्रधानमंत्री जी ने बताया। गुजरात को देश से कैसे जोड़ना है ये भी प्रधानमंत्री जी ने बताया। और देश को कैसे एकजुट रखना है ये भी प्रधानमंत्री जी ने बताया। देश के टुकड़े कैसे नहीं होने देने हैं ये भी प्रधानमंत्री जी ने बताया। प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए, इस गुजरात के लिए, इस देश के उत्तर प्रदेश के लिए, इस देश के एक एक राज्य के लिए मिसाल बने, क्योंकि उन्होंने वो दूरियां कम करने की कोशिश की है। जहां पर एक तरफ देखिए, एक राजनीतिक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, वो इस देश को यूनियन ऑफ स्टेट किसी बहाने को लेकर, किसी आधार को लेकर बार बार बताने की कोशिश करते हैं। मतलब उस देश के अंदर एक भेद पैदा करने की कोशिश करते हैं, टुकड़े पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस देश को धर्म के आधार पर, इस देश को जाति के आधार पर, इस देश को भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं। वह देश के प्रधानमंत्री बार बार इस मुहिम में लगे हैं कि मैं देश को एकजुट करूं। गुजरातियों को गाली देने का काम ये आज से नहीं हो रहा है। गुजरातियों को गाली देने का काम पिछले, आप देखेंगे तो 2014 से हो रहा है। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्हें गुजरात से नफरत हो गई है। उन्हें नरेंद्र मोदी जी से नहीं, उन्हें गुजरातियों से भी नफरत हो गई है। वो हर गुजराती के अंदर नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं और नरेंद्र मोदी जी के अंदर हर गुजराती को देखते हैं। और स्वाभाविक है उनकी नफरत, स्वाभाविक है, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी जी से नफरत है। और उसका खामियाजा गुजरात की जनता को भी उठाना पड़ता है। और गुजरात की जनता क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से प्रेम करती है, नरेंद्र मोदी जी पर आस्था रखती है, इसलिए वो भी उनके रडार पर रहते हैं, उनके निशाने पर रहते हैं। नहीं, तो मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूं कि आप सीधा निशाना साधिए ना कि आप आम आदमी पार्टी पे निशाना साध रहे हैं। कौन गुजरात को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, ये दोनों ही राजनीतिक पार्टी, ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां। राहुल गांधी जी ने तो मोदी जी की जाति के ऊपर प्रश्न उठा दिया था। राहुल गांधी जी ने तो इस देश में रहने वाले हर मोदी के ऊपर प्रश्न उठा दिया था। आपको याद होना चाहिए, सार्वजनिक मंचों पर गालियां निकाली गई थी और निकाली भी जाती हैं। और कोई सबूत चाहिए क्या इसके अलावा हमें? तो हम यही कह रहे हैं कि देश की गरिमा गुजरात से और गुजरात की गरिमा देश से है। और देश को गाली निकालो या गुजरात को गाली निकालो, वो लगभग एक जैसा ही है। ये मालूम नहीं होता कई बार कि आप जब गाली निकाल रहे होते हैं तो उस प्रदेश के चुनाव में भी आपकी पार्टी को जाना पड़ेगा। अगर आप राष्ट्रीय पार्टी हैं तो आपको हर प्रदेश के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोई प्रदेश नहीं है। राहुल गांधी जी का कोई प्रदेश नहीं है। पूछ के देखिए कौन से प्रदेश से आते हैं। जेटली जी, हो सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि गुजरातियों को बदनाम कैसे किया। मैं ये समझना चाह रहा हूं। मैंने आपको बताया, कोई आज से नहीं लगभग 10 साल से इतने बेहतर तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और अभी भी आप नहीं समझना चाह रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं उस बारे में। मैंने आपसे कहा कि गुजरातियों को गाली केवल इसलिए निकाली जाती है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आते, और कोई कसर नहीं छोड़ी उनको गाली निकालने में, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। और दोनों की पुरजोर कोशिश रही। और कोई व्यक्ति गुजरात में ईमानदारी से काम करके आगे बढ़ना चाहता है तो ये उस पर भी प्रश्न उठाते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।